हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ES6 फॉर बिगिनर्स। और इस कोर्स में जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक से, वो है व्हाट इज़ ES6, ES7, ES8, बट या बेसिकली व्हाट इज़ ES6। सो ES6 simply is modern JavaScript. ES stands for ECMAScript, जो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम जावास्क्रिप्ट नहीं है, ECMAScript है। और इसके आगे की वीडियो में मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। लेकिन सिंपल समझने के लिए ES6 इज़ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। और जब हम बोलते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, व्हाट डज इट मीन? तो जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन है ये आया 2015 में। अब 2015 को तो 3 इयर्स हो चुके हैं। सो ये फिर मॉडर्न कैसे? सो या दिस इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके लिए भी एक रीज़न है। ES6 जो अप्रूवल है, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन है, वो तो रिलीज़ हो गया था 2015 में, लेकिन सारे ब्राउज़र्स ने उसके फीचर्स इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। कुछ ब्राउज़र ने कुछ फीचर इम्प्लीमेंट किए, बाकी ब्राउज़र ने कुछ और फीचर इम्प्लीमेंट किए, लेकिन किसी भी ब्राउज़र ने पूरे ES6 के फीचर्स इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। जस्ट लाइक 2016 तक तो एटलीस्ट नहीं किए थे। और तब सब लोग यूज़ करते थे कोई ट्रांसपाइलर्स यानी ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसी लाइब्रेरी जो ES6 के कोड को ES5 में कन्वर्ट करती है, और फिर वो जो ES5 का कोड है वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता। सो यही रीज़न की वजह से जो ES6 की अडॉप्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं हुई। फिर जब धीरे धीरे सारे ब्राउज़र्स ने इन्हें इम्प्लीमेंट किया, तब जाके ES6 बहुत पॉपुलर हो गई, स्पेशली लास्ट 1.5 to 2 ईयर्स। सो 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी हो गई है। और अभी इतना चेंज हो गया है कि ऑलमोस्ट सभी जावास्क्रिप्ट डेवलपर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ES6 का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब फिर से इस बात पर आते हैं कि ES6 को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2015 को 3 इयर्स हो गए हैं और उसके बाद ES7 भी आ गया, ES8 भी आ गया है। तो पहली बात, ES7 और ES8 में बहुत कम चेंजेस हैं, ES6 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और उसका रीज़न है कि ES5 यानी कि ES6 के पहले जो वर्जन आया था वो आया था 2009 में। तो 2009 से लेकर 2015 तक या 2016 तक बहुत सारे फीचर्स जो थे वो पाइल अप हो गए थे, और वो सारे फीचर्स एक साथ रिलीज़ हुए ES6 में। और इसीलिए किसी भी डेवलपर के लिए, यानी जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए, उन सारे चेंजेस को एकोमोडेट करना या वो सीखना थोड़ा सा एक साथ, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। इसीलिए हम ES6 को डिनोट करते हैं एज ए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। और इस कोर्स में हम ES6 पे देखेंगे और थोड़े बहुत ES7 और ES8 के भी फीचर्स देखेंगे। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, ES6 इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड आई लर्न ES6? तो पहली बात तो, आपका जिस लैंग्वेज में आप करियर बनाना चाहते हैं उसको तो आपको सीखना ही है। सो जैसे जैसे लैंग्वेज इवॉल्व होती है, इन मॉडर्न होती है, आपको वो चेंजेस अडॉप्ट करने ही हैं। ऐसा सभी लैंग्वेज के साथ होता है। जावा के साथ भी 5, 6, 7, 8, वर्जन 9 इस तरह के चेंजेस हुए। तो जो जावा डेवलपर्स हैं उन्होंने वही वर्जन सीखे, और बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही हुआ। जावास्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस जो हैं, जो वर्जन्स हैं, वो काफ़ी लेट, लाइक 2009 के बाद 2015 में, यानी कि 6 साल में वर्जन चेंज हुआ। तो जो फीचर्स हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं। सो एक तो नेचुरल है, अगर आप अपना करियर जावास्क्रिप्ट में बनाना चाहते हैं या वेब में बनाना चाहते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, या फिर Node.js या IoT जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप्स जिसमें अगर जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है और आप अपना करियर जावास्क्रिप्ट में बनाना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली आपको सीखना ही है। जिन लोगों को पहले से जावास्क्रिप्ट आती है या जिन्होंने ES5 तक सीखा हुआ है या जावास्क्रिप्ट 5 तक सीखा हुआ है, उनके लिए तो ऑब्वियसली एक मस्ट है कि उन्हें सीखना है। और जो नए डेवलपर्स हैं उनके लिए एक चांस है कि आपको जो भी पुराना है वो बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो फीचर्स जब आप सीखना और यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तब आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा जितना ऑलरेडी जिन्होंने सीखा वो उन्हें होगा। क्योंकि ऑब्वियसली एक बात होती है
कि मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ या एक पर्टिकुलर वर्जन में काम कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सिंटेक्स से मैं डेली सुबह शाम काम कर रहा हूँ और सडनली एक नया सिंटेक्स आ जाता है, तो थोड़ा बहुत अडाप्टेबिलिटी में टाइम लगता है। लेकिन हम इस कोर्स में काफ़ी प्रैक्टिकल देखेंगे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एंड वी विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो ये बेसिक रीजंस हैं। आई थिंक ऐसा कोई रीज़न नहीं कि आपको सीखना नहीं चाहिए, एंड देर आर 100 रीजंस कि आपको सीखना चाहिए। सो ये बात हुई व्हाट एंड व्हाई। चलिए अब देखते हैं ES के अभी तक के कितने वर्जन्स हैं। सो जो सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया था वो आया था 1997 में, दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन। सेकंड जो आया वो 98 में, 99। तो फर्स्ट 3 इयर्स में 3 वर्जन्स आए। उसके बाद फोर्थ वर्जन आया ही नहीं, क्योंकि उसमें फोर्थ वर्जन में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो ब्राउज़र वेंडर्स थे और कंपनीज थी वो एक कॉमन ग्राउंड्स पे एग्री नहीं हो रहे थे, यानी कि कॉमन फीचर्स पे एग्री नहीं हो रहे थे, और इसी वजह से जो ES4 है वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ है। ES5 रिलीज हुआ, लेकिन वो हुआ 2009 में, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, और वो भी बहुत सारे अलग अलग ब्राउज़र्स ने मिलकर या ब्राउज़र कंपनीज ने मिलकर उसको अप्रूव किया था या उनको बनाया था, और उसके बाद से कोई बड़ा वर्जन अपडेट नहीं हुआ। माइनर वर्जन अपडेट हुए थे, लेकिन कोई मेजर वर्जन नहीं हुआ। सो 2015 में जाके ES6 आया, 2016 में ES7 आया और 2017 में ES8 आया। सो अभी एक जो TC39 कमेटी है इन W3C, जो इस बात को देखती है कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से इवॉल्व हो रही है और जावास्क्रिप्ट में कौन से नए फीचर आने चाहिए, उन्होंने एक नया पैटर्न निकाला है। उन्होंने जो पैटर्न निकाला है वो ये निकाला है कि इंस्टेड ऑफ वर्जन्स, यानी कि ES6, ES7, ES8 की बजाय हम लोग ईयर के नाम से, ईयर नंबर से वर्जन्स रिलीज करेंगे, लाइक ES 2015। सो ES6 का ऑफिशियल जो नेम है वो इट इज़ ES 2015 है, ES7 का ES 2016 है, इसी तरह से। और एक और जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है ES नेक्स्ट। सो ES नेक्स्ट ऐसा है कि जो भी प्रपोजल्स ड्राफ्ट में हैं वो ES नेक्स्ट में आएंगे, और जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएंगे उन्हें किसी पर्टिकुलर ईयर नंबर से रिलीज़ करेंगे। जैसे कि कोई एक नया बढ़िया फीचर है जो अभी प्रपोज्ड है, ड्राफ्ट है, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो लिस्टेड होगा ES नेक्स्ट में, और जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है, मे बी 2020 में कोई एक नया फीचर रिलीज़ हो रहा है, तो आज वो होगा ES नेक्स्ट में, और जब 2020 में वो लोग रिलीज़ करेंगे तो वो फीचर आ जाएगा ES 2020 में। सो इस तरह से ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है या कोई बात आती है ES नेक्स्ट, सो ES नेक्स्ट मीन्स प्रपोज्ड फीचर, दैट्स इट। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाई जावास्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड ECMAScript, और इसमें थोड़ी हिस्ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डू वॉच दैट वीडियो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।